दोस्तों, गधे ने स्त्री के बारे में 3 ऐसी घिनौनी बातें बताई जो कि कड़वी है पर सच है, जिसे सुनकर आपको भी खुद पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप औरतों के बारे में यह 3 बातें जानकर पक्का चौंक जाओगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेगी, आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति को जीवन में अपने औलाद से ये 2 चीजों की उम्मीद कभी रखनी ही नहीं चाहिए। बुढ़ापे में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने औलाद से बुढ़ापे में यह 2 चीजों की उम्मीद रखता है, उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है, वह मरने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर वो कौन से 2 चीजें हैं जो औलाद से कभी भी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हमारी साधना पर। दोस्तों, अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को सच्चे दिल से मानते हो, तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। मैं मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि हे मां, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी नारायण जी लिखेगा, उन पर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे एक माँ और पिता की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई, जिस वजह से उनको अपना जान तक देना पड़ गया। दोस्तों, एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर श्री कृष्ण पूछते हैं कि देव नारद, आज अचानक आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने के लिए मैं आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए, आपके मन में कौन सा सवाल चल रहा है? हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था, तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप का सेवा करने के बजाय उसे अपने घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये 2 गलतियां करता है, उसको अपने बुढ़ापे में पछताना ही पड़ता है। तो चलिए उस 2 गलतियों के बारे में जानते हैं जो कि कभी भी किसी इंसान को अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप जिंदगी में फिर कभी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है, उसको उनका औलाद कभी धोखा नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक तोते का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, तोता की पत्नी गर्भवती हो जाती है। अब इस बात को जानकर कि अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, तोते का जोड़ा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े ही खुश थे। तोता अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और तोते की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब तोता की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति तोता से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और फिर बुढ़ापे में वो हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेंगे। दोस्तों, वह तोते का जोड़ा एक नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। तभी क्या होता है कि अपने जिंदगी से परेशान एक व्यक्ति आता है और सीधे नदी में जाकर अपने आप को समर्पित कर देता है, यानी कि नदी में जाकर डूब जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। यह सब देख तोती घबरा जाती है और चिंतित में पड़ जाती है। वो सोचने लग जाती है कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, इसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। तोती को परेशान देखकर तोता कहता है, यह तो कुछ भी नहीं है। आज के समय में कई लोग ऐसे ही अपने जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं। हे प्रिय, हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए
कि हमारा संतान हमारी सेवा करेगा या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तोता की पत्नी कहती है कि पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करता है, फिर हमारी संतान आखिर हमारी सेवा क्यों नहीं करेगा? तोता कहता है, अभी जो व्यक्ति हम लोगों के नजर के सामने नदी में खुद को समर्पित कर लिया, उनको भी ऐसा ही लगता था कि बुढ़ापे में उसकी संतान उसकी देखभाल करेगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्योंकि उसे इस दो चीजों की जानकारी नहीं थी। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को यह दो बातें पता होता है, उन्हें जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता, वह अपने बुढ़ापे में भी बहुत खुश रहते हैं। फिर तोती कहती है, वह कौन से दो बातें हैं जो हर मनुष्य को पता होनी चाहिए? तब तोता कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। दोस्तों, अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत और मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, पर इनका एक भी संतान नहीं था। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखवाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवाता है, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत भी मांगता है, मंदिर में जाकर माथा टेकता है, और तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात को सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पति पत्नी की बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है, तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही एक कमी है, बाकी सब ठीक है। दोस्तों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। दोस्तों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, करूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर। मां कभी भी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है कि तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इनके पुत्र को दोनों आंखें दे देता। मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, मां की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं, तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, ये कैसे संभव है? अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब पिता सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से भी दुनिया देख सकता है।
दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक हों। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इसे जिस रूप में भेजा है, हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अभी अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वह व्यक्ति अपने पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तब मां कहती हैं कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दो आंखों के साथ देखना चाहती हूं। आप मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तब दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। दोस्तों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा दिया और इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख अपने पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, तोता आगे अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, कुछ दिनों तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने नए पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं और जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? ये सोच सोचकर वह और जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को सांत्वना देते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सब संतान पालने की चाहत में उसके इलाज कराने में ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत था वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार अब वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती है। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती और अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती और हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनम्र पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। दोस्तों, वो मां विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती है कि मास्टर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है
और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। दोस्तों, वो बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक उस विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना गुजारा कर लिया करती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के खातिर वो 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है और पढ़ते पढ़ते पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 वर्ष की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ रहा है, इसकी माँ एक आंख से कानी है। दोस्तों, वो लड़का जब अपने मित्रों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध से भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय में छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वो एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आती है तो वह लड़का माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में लेने मत आना और पहुंचाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तब लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें सभी करते हैं। दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में ही मौत हुई थी, यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वो पैसा भी अब कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहां 10 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वो 20 घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने लगी। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती थी और 20 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वो अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, तोता आगे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। दोस्तों,
जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो इच्छा भी मेरी अब पूरी हो गई। दोस्तों, उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूं। लेकिन वो बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाई बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि मेरा बेटा सफल हो गया, मेरा बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वो डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। दोस्तों, अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगी कि ना जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझे लेने अभी तक नहीं आया, कब मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई का खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जब माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है, अब तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किया और मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि जो मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी पर पूछा तक नहीं और अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। दोस्तों, यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी वो माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही और ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद निकलता है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने तो विवाह कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी और बहू मेरी सेवा करेगी। मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 और साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने उसका बेटा नहीं आता है और ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरी पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा हुआ है। दोस्तों, जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। दोस्तों, जब एक माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले और उसका बेटा भी हो जाए, लेकिन माँ को पता तक ना चले
तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में जिस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो और उस पुत्र का कई सालों से चेहरा ना देखा हो, तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। दोस्तों, जब वह मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। ऐसे ही वो फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है और सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खेलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच कर वह मां व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 36 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में घुमा ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, यह निर्णय करके मां अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। किसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जहां उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वो बूढ़ी मां एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी मां को अपने रिक्शा में बैठा लेता है और उस बूढ़ी मां को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, डॉक्टर साहब यहीं रहते हैं। वह मां उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, वो तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, वह बूढ़ी मां जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाई लेकर आई थी। जब वो थैले को लेकर वह मां बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कल्लूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, वो बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के जब ये शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वह मां एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं। चपरासी उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह मां कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। फिर चपरासी हंस के कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं और ना तुम्हारी शक्ल ठीक है, फिर डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि मैं डॉक्टर साहब की मां हूं, तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की मां हो? जब वो मां उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो कि डॉक्टर साहब ने अपनी मां को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगता है और कहता है, हे माता, हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की मां हो। दोस्तों, फिर वो मां कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दी, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही हैं। दोस्तों, अब वह मां अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते और बहू को देख लेती हूं।
बूढ़ी मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह मां घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में झूला रखा हुआ है और उस झूला में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर झूला से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वह बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है और पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी मां से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों, वो बूढ़ी मां कहती हैं कि बहू मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है, तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है, मैं भला अपने पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी। जब बहू माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया आपकी मां है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई मां भी है। जब उस बूढ़ी मां का बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। दोस्तों, वो मां सोचती है कि जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वो कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी मां नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वो भी छूट गया। दोस्तों, वो मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, इतना कहकर वह मां रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही तो सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं जीऊंगी? एक ही तो आस थी, वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैं अपनी जीवन की खुशी समझी थी, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो बुढ़ापे में मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे में मेरे जीवन को मंझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते मां भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वो मां सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। वह मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। दोस्तों, क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसलिए वो तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ मां जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी मां बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिखा जाता है तो वो मां उस चपरासी से कहती है कि बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। दोस्तों, उस मां के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी मां के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी मां अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ती है। जब वो पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों,
वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में तो सोचा होता मां। दोस्तों, जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है और कागज का टुकड़ा देखती है, तो वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाते जाते मैं तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूं। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं, तो उसके पीछे का कारण भी तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया, और मैं कुरूप हो गई। और तुम इस कुरूप चेहरे से नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं, और दूसरा कि मेरा रंग काला है। ये भी ऐसा नहीं था। बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो, उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कि कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलोटी हो गई, लेकिन उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी और अपने बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। लेकिन मैं जब स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई, तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में तो मेरा कोई है ही नहीं। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है, तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और वही मां आज जब मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई, तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद भी नहीं थी। उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती है, तो वह सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती हैं, तो उस मां की बच्चे कदर नहीं करते। दोस्तों, पत्नी और बच्चे तो दोबारा भी मिल सकते हैं, पर मां दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही तो माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। दोस्तों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में बहुत से दुख उठाए। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। दोस्तों, बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ऐसा पूरे संसार में तुम्हें कहाँ मिलेगा। और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है,
वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ देने के काबिल हो जाते हैं तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख और अकेलापन। दोस्तों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपकी मित्रों की भी यही हाल होगी। इसलिए अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखें कि वह किन किन लोगों से दोस्ती रखता है, किन किन लोगों से मिलता है। उनके ऊपर कोई बुरा साया तो नहीं है जो उसे गलत ज्ञान दे रहा हो या उसे अपने जीवन से भटका रहा हो। अगर ऐसा है तो अपने बच्चों को उन लोगों से दूर रखिए। उन्हें किसी चीज का लोभ न होने दे, नहीं तो कल को वो इस लोभ के वजह से आपको छोड़ सकता है। उनको यह सिखाएं कि कैसे किसी का आदर किया जाता है, कैसे किसी को इज्जत दिया जाता है। बच्चों के जीवन में माँ बाप का क्या साया होता है। अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर कोई एक बार गलत रास्ते पे चल देता है तो उसे सही रास्ते पर लाने में काफी मुश्किल होती है। दूसरा ये कि आप अपने बच्चों पर आश्रित नहीं रहें। आप अपने बुढ़ापे के लिए पहले से ही तैयार रहें। पहले से ही आप धन पूंजी जमा करके रखें कि आपका बुढ़ापा अच्छे से कट सके। अपने संतानों से जीवन में आगे चलकर उतना लगाव ना रखें। अपने आप को भगवान में लीन करें और खुद पर ही जीने की कोशिश करें। प्रिय मित्रों, यह वीडियो अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अपने संतानों से उम्मीद लगा रखे हैं, जिसे इसके बारे में कुछ पता ना हो। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे, जय मां लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय हनुमान और देवों के देव, हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।